बड़ी मशहूर कहावत है कि गीदड़ की जब मौत आती है तो वो शहर की तरफ भागता है। इजराइल का ईरान पर हमला भी इसी की मिस्दाक है और अब नेतन्याहू पूरी तरह शिकंजे में आ चुके हैं। सबसे बड़ा सेटबैक इजराइल को आज हुआ है कि जब इटली की वज़ीर-ए-आज़म जॉर्जिया मेलोनी ने यह ऐलान किया है कि वो इजराइल के साथ अपने दिफाई मुआहदे मुअत्तल कर रहे हैं। दिफाई मुआहदों की जो तजदीद होनी थी यानी रिन्यूअल होना था, इटली ने वो सस्पेंड कर दिया है। अमली तौर पे ये दिफाई मुआहदे ख़त्म हो चुके हैं। इटली और इजराइल पुराने शराकतकार रहे हैं, लेकिन ऐसा वक्त आया है कि जॉर्जिया मेलोनी ने इस मौके पर कहा कि ऐसे मुल्क को या ऐसे शख्स को हथियार नहीं दे सकते कि जो इंसानियत के ख़िलाफ़ मज़ालिम का मुर्तकिब हो। ये कितना बड़ा सेटबैक है इजराइल के लिए, इस पर आज के व्लॉग में बात करेंगे। मैं फैसल अब्बासी हूँ। नेतन्याहू के लिए दूसरा बड़ा सेटबैक ये है कि इजराइल की काबीना की मीटिंग में नेतन्याहू ने जो बयान दिया कि JD वैंस इस्लामाबाद में मुज़ाकरात के दौरान मुझे रिपोर्ट कर रहे थे, इस पर अमरीका में शदीद तशवीश पाई जाती है। ओवल ऑफिस में इस पर गौर खोज किया जा रहा है। रिपब्लिकन पार्टी के जो रहनुमा हैं, कलीदी लीडरान हैं, मेंबरान हैं, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के जो नुमाइंदगान हैं या फिर जो सेनेट के मेंबरान हैं, उनकी जानिब से इस पर शदीद रिजर्वेशन का इजहार किया जा रहा है और ये कहा जा रहा है अपनी पार्टी क़यादत से कि अब आपको इस बात का चुनाव करना होगा कि अमेरिका फर्स्ट या इजराइल फर्स्ट। नेतन्याहू के साथ जो वाबस्तगी रही है अमेरिका की और अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की, अब बज़ाहिर ये लगता है कि अमेरिकी अवाम ने उसको मुकम्मल तौर पर रद्द कर दिया है। तारीख में ये पहली बार हो रहा है कि अमेरिका के अंदर से ये अवामी सतह के बजाय दफातर से आवाज़ें उठ रही हैं कि इजराइल की पॉलिसीज़ ने अमेरिका को फंसवा दिया है। और साथ ही साथ मुज़ाकरात के बारे भी जो खबरें आ रही हैं, अमेरिका से जो बात हो रही है कि मुज़ाकरात कहाँ होंगे और क्या इन मुज़ाकरात में अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप शिरकत करेंगे, तो इस ज़िम्न में जो मेरे पास खबर है वो ये है कि ये मुज़ाकरात जनेवा में हों, इस्तांबुल में हो या इस्लामाबाद में हो, अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप इन मुज़ाकरात में हर सूरत शिरकत करेंगे। और वह शिरकत क्यों करेंगे ये व्लॉग में मैं आगे चल के आपको बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले जॉर्जिया मेलोनी को मेरा जी इसलिए भी सलाम करने को चाहता है कि उन्होंने अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जो पॉप-लियो के बारे में अल्फाज हैं उनकी भी मजम्मत की है और इन अल्फाज को नामुनासिब करार दिया है। यूरोप जाग उठा है और यूरोप ऐसे वक्त में जागा है। आज जो फ्रांस के प्रेसिडेंट हैं मैक्रोन, उनकी जानिब से ये भी कहा गया है कि जो लेबनान है इसमें सीज़ फायर नागुज़ीर है। इस वक्त ये लगता है कि सेंटर में इजराइल है और इजराइल के गिर्द उसके साबिक इत्तेहादी हैं। कल तक जो इजरायली पॉलिसियों को, नेतन्याहू की पॉलिसियों को इंडोज करते थे, उनको सपोर्ट करते थे, उनका साथ देते थे, अक़वाम मुत्तहिदा में इजराइल के खिलाफ करारदादों को वीटो करते थे, आज वो नेतन्याहू की पॉलिसियों की वजह से, बर्बरियत की वजह से, सफाकियत की वजह से, जुल्म की वजह से, ये खून की होली रचाने की वजह से वो सारे इत्तेहादी उसके खिलाफ हो चुके हैं और मरकज़ में इस वक्त इजराइल है और उसको घेर रखा है उसके साबिक इत्तेहादियों ने। खा वो बरतानिया हो, खा वो स्पेन हो, खा वो पोलैंड हो, खा वो जर्मनी हो, खा वो फ्रांस हो, खा वो इटली हो। ये ज़्यादा दूर की बात नहीं है कि इससे पहले भी ये इजराइल के साथ जो हैं वो रफ़ाक़तें और क़राबतें रही हैं, लेकिन अब ये क़ुर्बतें जो हैं वो दूरियों में बदल चुकी हैं। और बुनियादी वजह यह है कि इजराइल ने जो जुल्म दुनिया पर बरसाए हैं उसकी मिसाल नहीं मिलती है। नेतन्याहू इस वक्त आइसोलेट हो चुके हैं। नेतन्याहू को इस बात की समझ नहीं आ रही है कि एक जानिब यूरोप उनसे जान छुड़ा रहा है, दूसरी जानिब उनकी स्टेटमेंट, उनके रवैये ने ओवल ऑफिस में भी उनके लिए बहुत ज़्यादा परेशानी खड़ी कर दी है। और इसी परेशानी की एक जो बुनियादी वजह है वो अमरीकी अवाम का प्रेशर है। अमरीकी अवाम ये बारहा सवाल कर रहे हैं अमरीकी हुकूमत से, प्रेसिडेंट ट्रंप से, उनकी काबीना से कि आप इस जंग में क्यों गए हैं। आज ये इदराक बहुत ज़्यादा, बहुत ताकत के साथ पाया जा रहा है अमेरिका में कि जो नेतन्याहू और मोसाद की जो रिपोर्ट्स थी वो फॉल्स थी। इनकी जानिब से जो रिपोर्ट्स दी गई थी वो ऐसे था कि ये 12 घंटे का ऑपरेशन होगा, उसके बाद तेहरान में रिजीम चेंज हो जाएगी, रज़ा पहलवी वहाँ पे पहुँच जाएगा और लोग जो हैं वो रज़ा पहलवी को हाथों हाथ लेंगे। लेकिन ईरान ने सारे अफसाने को रद्द किया है। ईरान ने बताया है कि कहानी कुछ और थी, कहानी में हर मोड़ नया है और कहानी में जितने लोग हैं वो एक किरदार हैं और वह ता क़यामत ज़िंदा किरदार रहेंगे। ये कहानी जब ख़त्म भी हो जाएगी तो उसके बाद भी ये लोग क़यामत तक जिंदा किरदारों की सूरत मौजूद रहेंगे। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली ख़ामेनाई यकीनी तौर पे इस वक्त उनका जो नज़रिया था, उनकी जो फ़िलासफ़ी थी, उनकी जो हिकमत अमली थी, उसने काम किया है और ईरान इसमें सुरखरू हुआ है। अमेरिका के अंदर लोग महंगाई के मारे हैं, अमेरिका में लोगों को खासी परेशानी है, अमेरिका इस वक्त ख़ुद को आइसोलेशन की तरफ देख रहा है। अमेरिका के लोग डोनाल्ड ट्रंप से ये सवाल पूछ रहे हैं, आपने तो हमसे वोट पीस मेकिंग के नाम पर लिए थे, आपने तो हमसे वोट इस नाम पर लिए थे कि यू विल मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। वो ग्रेट अमेरिका किधर है? दूसरे ममालिक पर टैरिफ पॉलिसी नाकाम हुई है, इजराइल
इसराइल के कहने पे ईरान पे हमला करने की पॉलिसी नाकाम हुई है। इससे पहले आपने फर्दों पे अटैक किया ईरान में, इसराइल के कहने पे वो पॉलिसी नाकाम हुई है। कामयाब क्या हुआ है? कामयाब ये हुआ है कि ईरान जो है इस वक्त सफारती, सियासी और अस्करी लिहाज से एक सुपर पावर पे सबकत ले गया है। वो बात जो मैं पहले कर रहा था कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप क्यों आएंगे मुज़ाकरात के लिए। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को रिपब्लिकन्स ने, उनकी पार्टी के लोगों ने ये मशवरा दिया है कि इस वक्त हमारी जमात इंतहाई गैर मकबूल है, क्योंकि हमारी जमात के फ़ैसला इसराइल के कहने पे ईरान के ख़िलाफ़ जंग लगाने का, ये जंग का मैदान सजाने का जो फ़ैसला है वो गले पड़ चुका है। अमेरिका के अवाम ने इस फैसले को कबूल नहीं किया है। जेन जी बहुत बड़ा चैलेंज बन चुकी है। ज़ोहरान ममदानी की जीत इससे पहले एक बहुत बड़ा फैक्टर थी। इसको बैरोमीटर कहा जा रहा है कि जेन जी का कितना बड़ा अमल दखल है, और जेन जी आने वाले इंतखाबात में रिपब्लिकन्स को बहुत टफ टाइम देने वाले हैं। और जेन जी की राय बदलने में जो सबसे बड़ा एलिमेंट है वो ये जंग है, और इस जंग में फिर जो अमेरिका का भरम है उसको भी नुकसान पहुंचा है। ये फैक्टर भी अमेरिका में डिस्कस किया जा रहा है कि यूरोप हमसे जुदा हो गया है। वो लोग जो पिछली एक सदी से हमारे साथ थे, अब वो भी हमें आंखें दिखा रहे हैं। इटली की वज़ीर-ए-आज़म हमारे तैयारे वहां पे लैंड करने की मजम्मत करती हैं। जो मैक्रोन हैं, फ्रांस के सदर हैं, वो हमारी बात नहीं मानते हैं। क्रिस स्टारमर इस जंग को बरतानिया की जंग नहीं कहते हैं। स्पेन, अब यहां तक कि वो किसी ताउन को रद्द कर देता है। ये सारे फैक्टर्स भी जेन जी की नज़र में हैं। जेन जी के साथ साथ इससे पहले की जो नस्लें हैं वो भी अमेरिका की और डोनाल्ड ट्रंप की इन पॉलिसियों से सख्त नाला हैं, और इसी वजह से अब डोनाल्ड ट्रंप भी ये चाहते हैं कि मुज़ाकरात हों, मुज़ाकरात का फाइनल जो सेरेमनी हो, हतमी जो उसका मरहला हो, उसमें मुआहदे पे जब दस्तखत हो तो अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप खुद उस पर दस्तखत करें, और फिर वो ये क्रेडिट लें, ये जंग हमने छेड़ी थी, हमारे जो मकासद थे हासिल कर लिए थे, और उसके बाद इस जंग को हमने ख़त्म कर दिया है। हमारा मकसद इंसानियत को नुकसान पहुँचाना नहीं था। एक विक्टोरियस और एक ग्लोरियस इख्तिताम मिले, और वाव फैक्टर आए डोनाल्ड ट्रंप के पास। वो वाव फैक्टर उन्हें नवंबर में होने वाले इंतखाबात में किसी हद तक उनकी साख को बचा सके। लेकिन ये सब कुछ हो जाने के बावजूद भी जो कुछ हो चुका है और जैसा हुआ है वो बहुत बड़ा क्वेश्चन है। अगर तो डेमोक्रेट्स इस नैरेटिव को कंटिन्यू करते हैं जो उन्होंने बना रखा है, फिर तो डोनाल्ड ट्रंप के लिए अपनी साख को बहाल करना बहुत मुश्किल होगा। लेकिन अगर डेमोक्रेट्स की तरफ से ट्रेडिशनल वेज रहे, नैरेटिव बनाने के जिद्दत ना लाई गई, तो फिर अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ये आर्ट जानते हैं, वो इस हद तक इस क्राफ्ट को समझते हैं कि नैरेटिव कैसे बनाया जाना है। वो इस बात को बहुत खूबी जानते हैं कि एलोन मस्क को कहाँ पे इस्तेमाल करना है, मार्क ज़ुकरबर्ग को कहाँ पे इस्तेमाल करना है, दीगर जो नैरेटिव बनाने के टूल्स हैं उन लोगों को कहाँ पे साथ मिलाना है। अब ये डिपेंड करता है कि ये सारा सिलसिला नैरेटिव का है, और नैरेटिव के लिए अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की मजबूरी है कि मुज़ाकरात जनेवा में हो, इस्तांबुल में हो, रियाज में हो या फिर इस्लामाबाद में हो, डोनाल्ड ट्रंप ने इन मुज़ाकरात में शिरकत के लिए आना है। फैसल अब्बासी को इजाज़त दीजिए।